नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द धर्म कहानी स्पिरिचुअल में। भगवान हनुमान को संकट मोचन भी कहा जाता है और वो भगवान हनुमान ही थे जो समुद्र को पार करके लंका तक पहुंचे थे और जिन्होंने माता सीता का पता लगाया था। कहते भी हैं कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। लेकिन पुराणों में इस बात का उल्लेख है कि कलयुग में भगवान हनुमान हैं। शास्त्रों में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि भगवान हनुमान कलयुग में मौजूद रहेंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई में कलयुग में भगवान हनुमान मौजूद हैं, और अगर ऐसा है तो कलयुग में वो कहां पर रहते हैं। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि कुछ ऐसी आत्माएं हैं जिन्हें चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। इनमें एक नाम महावीर हनुमान जी का भी है। भगवान राम से वरदान पाने के कारण हनुमान जी अमर हो गए। तुलसीदास जी ने कलयुग में हनुमान जी की मौजूदगी का उल्लेख किया है और बताया है कि हनुमान जी की कृपा से ही उन्हें राम लक्ष्मण जी के दर्शन प्राप्त हुए। भगवान श्री राम जी से अमरता का वरदान पाने के बाद हनुमान जी ने अपना निवास उस स्थान को चुना जो पवित्र और ईश्वरीय कृपा प्राप्त हो। श्रीमद् भागवत पुराण में बताया गया है कि ऐसा पवित्र स्थान गंधमादन पर्वत है। यहीं पर राम जी के दुलारे और कलयुग में धर्म के रक्षक हनुमान जी निवास करते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि गंधमादन पर्वत कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित है। इस पर्वत पर महर्षि कश्यप ने तपस्या की थी। इस पर्वत पर गंधर्व, किन्नरों, अप्सराओं और सिद्ध ऋषियों का निवास है। इस पर्वत के शिखर पर किसी वाहन से पहुंचना असंभव माना जाता है। पुराणों के अनुसार इस पर्वत पर कलयुग में भगवान हनुमान का निवास है। इसके कई प्रमाण कई जगहों पर मिलते हैं। कहा जाता है कि कई साधु संतों ने भी इसी स्थान पर तपस्या कर हनुमान जी के दर्शन प्राप्त किए हैं। महर्षि कश्यप ने भी इसी पर्वत पर तपस्या की थी। यह पर्वत कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित है। भगवान राम से अमर होने का वरदान प्राप्त कर हनुमान जी ने इसी पर्वत को अपना निवास स्थान भी चुना। किष्किंधा अंजनी पर्वत, इस पर्वत का उल्लेख रामायण में मिलता है। कर्नाटक के कोप्पाल और बेल्लारी जिले के पास किष्किंधा क्षेत्र में इसी पर्वत पर माता अंजनी ने तपस्या की थी। भगवान राम और हनुमान जी की मुलाकात भी इसी पर्वत पर हुई थी। कहा जाता है कि कलयुग में भी इस पर्वत पर हनुमान जी निवास करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां भी रामायण का पाठ होगा वहां किसी न किसी रूप में भगवान हनुमान जरूर उपस्थित रहेंगे। इसलिए कई बार ऐसा देखा जाता है कि जहां रामायण का पाठ होता है वहां वानर आ जाते हैं। हालांकि बाबा नीम करोली के भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार भी मानते हैं। उनके भक्तों का मानना है कि हनुमान जी ने कलयुग में नीम करोली बाबा के रूप में जन्म लिया था। बाबा से जुड़े ऐसे कई चमत्कार थे जो भगवान हनुमान से जुड़े हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। ऐसे ही जानकारियों को पाने के लिए हमारे साथ जुड़िए।